Good morning, students. Welcome to the class. Today we are going to start the reading of chapter 13, and the chapter name is A Unique Justice. A unique justice, that means unique means अनोखा. Justice मतलब इंसाफ, मतलब ए मतलब एक अनोखा इंसाफ. सो हम इसकी रीडिंग करते हैं. बहुत अच्छा चैप्टर है और ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा. सो लेट्स रीड द प्ले. अब हम इस प्ले को पढ़ते हैं. डज ओनली अ किंग ऑलवेज गिव करेक्ट verdict? क्या जो किंग होता है मतलब राजा होता है, क्या वो हमेशा सही निर्णय लेता है? करेक्ट मतलब सही, verdict का मतलब होता है निर्णय. लेट्स फाइंड आउट इन दिस प्ले. ये हम इस प्ले के द्वारा पता लगाते हैं. देखो जो करेक्टर्स हैं इसमें हमें 3 से 4 करेक्टर्स दे रखे हैं. ध्यान से सुनिए. अ चीफ ऑफ अ फॉरेस्ट ट्राइब इन द सेंट्रल एशिया. एक चीफ जो है वो सेंट्रल एशिया के हैं. फॉरेस्ट ट्राइब मतलब जाति के कह सकते हो, सबसे चीफ पर्सन. दूसरे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब उसको हम बोलते हैं द वॉरियर, एक तरह से योद्धा. और जो अगला है कैरेक्टर वो है टू ट्राइबल मैन, जो जनजाति के दो इंसान जिनका नाम है हासिम और कासिम. इज दैट क्लियर? अब हम सीन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. दिस सीन depicts द चीफ्स प्लेस हु बिलोंग्स टू अ ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशियन फॉरेस्ट. ये जो सीन है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये सीन जो है दर्शाया गया है जो चीफ का स्थान है, जगह है वहाँ का. वो कहाँ बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं ट्राइब मतलब एक जाति से. वो कहाँ की जाति थी? सेंट्रल एशियन फॉरेस्ट की. इट इज़ डिनर टाइम, मतलब रात के भोजन का वक्त था. मतलब हमारा बता रहा है कि रात के भोजन का समय है. अलेक्जेंडर द ग्रेट इज सिटिंग बिसाइड द चीफ. अलेक्जेंडर जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? बिसाइड का मतलब होता है के तरफ, मतलब जो चीफ है उसके तरफ बैठा हुआ था. जस्ट देन, उसी समय, द डिनर इज सर्व टू देम. जो भोजन था उनको आगे सर्व किया गया, मतलब सेवा की गई उनके आगे. देयर आर गोल्डन डेट्स इन द प्लेट. प्लेट में क्या है? गोल्डन डेट्स. मतलब गोल्डन डेट्स का मतलब है यहाँ सुनहरी खजूरों से. गोल्डन मतलब सुनहरी, सोने की बनी हुई, और डेट्स का मतलब होता है खजूर से. अलेक्जेंडर द ग्रेट इज सरप्राइज टू सी देम. अलेक्जेंडर इन चीज़ों को देखकर सरप्राइज्ड हो गया, मतलब ये गोल्डन डेट्स को देखकर सरप्राइज मतलब हैरान हो गया. ही टचेस देम विद हिज हैंड. उसने उनको छुआ अपने हाथों से. अब देखो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनना. अलेक्जेंडर, व्हाट इज गोल्डन थिंग इन द प्लेट? मतलब प्लेट में ये गोल्डन मतलब ये सोने की या सुनहरी चीज क्या है? वस्तु क्या है? द चीफ, दीज आर द डेट्स मेड ऑफ गोल्ड. ये जो है डेट्स है मतलब खजूरें हैं जो गोल्ड की बनी है. अब अलेक्जेंडर बोलता है, ओह आई गेस्ट करेक्ट. मैंने जो है अनुमान सही लगाया. गेस्ट मतलब अंदाजा या अनुमान, सही करेक्ट मतलब सही. मैंने अंदाजा सही लगाया. डू यू ईट गोल्डन डेट्स इन इंडिया? क्या आप गोल्डन एड्स इंडिया में मतलब खाते हो? अब चीफ कहता है, नो नो नहीं नहीं, वी नेवर ईट दीज गोल्डन डेट्स. हम कभी भी ये सोने की खजूरें नहीं खाते. वी ईट जस्ट नेचुरल वंस. यहाँ नेचुरल की स्पेलिंग गलत है बट आप समझ जाइए नेचुरल है. हम जो है प्रकृति से जो मिलती है हम वही खजूरें खाते हैं जो सब खाते हैं. दे आर प्लांटी ऑफ डेट्स ऑन आवर ट्रीज इन द फॉरेस्ट. मतलब हमारे जो जंगल के पेड़ हैं वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो है खजूरें मिल जाती हैं. अलेक्जेंडर, देन वाई डिड यू सर्व मी दीज गोल्डन डेट्स इन द डिनर, नोट द नेचुरल डेट्स? फिर आपने मुझे डिनर में ये गोल्डन डेट्स क्यों दी? मुझे साधारण डेट्स क्यों नहीं दी? जो जो प्रकृति से मिलती हैं खजूरें वो आपने मुझे क्यों नहीं दी? अब इस पर चीफ जवाब देता है, यू आर नॉट एन ऑर्डनरी मैन लाइक अस. आप हमारे जैसे साधारण व्यक्ति थोड़ी हो. यू आर अलेक्जेंडर. आप तो अलेक्जेंडर हो, अ माइटी कंक्वर ऑफ द वर्ल्ड. माइटी होता है बड़ा शक्तिशाली. कंक्वेंट का मतलब होता है एक विजेता. आप दुनिया के सबसे मतलब प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली विजेता हो. हाउ वुड यू सेटिस्फाई विद द नेचुरल डेट्स? आप ये प्रकृति से दी हुई जो खजूरें होती हैं मतलब साधारण खजूरों से कैसे संतुष्ट होगे? सेटिस्फाई का मतलब है संतुष्ट. अलेक्जेंडर बोलता है, व्हाट मतलब क्या? द चीफ बोलता है,
आई थॉट, मैं ऐसा सोचता हूँ, अ ग्रेट वॉरियर एज वेल एज कंक्रीट विल फील डिसऑनर इफ ही सर्व द नेचुरल डेट्स। कहता है मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर एक महान योद्धा, अ ग्रेट वॉरियर का मतलब है एक महान योद्धा को, एज वेल एज कैनक्विन मतलब जो विजेता है, उस वो विल फील डिसऑनर, वो ना मतलब निरादर मानेगा अगर हम उसे सर्व करेंगे नेचुरल डेट्स। अगर हम उनको आपके आगे अगर हम नेचुरल मतलब प्रकृति से दी हुई डेट्स सर्व करेंगे, तो आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि आपको आप ना अपमान मतलब फील करोगे कि उस चीज़ का आपको बुरा लगेगा। यू शुडंट बी सर्व्ड एनीथिंग लेस देन गोल्ड। कहता है आपको तो बिना गोल्ड से कम चीज़ तो हम वैसे भी सर्व नहीं कर सकते। अलेक्जेंडर फील्स अशेम्ड। इस चीज़ पर अलेक्जेंडर को अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई। अलेक्जेंडर ने कहा नो, नहीं, आई डोंट डिज़ायर एनी गोल्ड फ्रॉम यू। डिज़ायर होता है इच्छा या विश। कहता है मैं आपसे कोई भी सोना नहीं चाहता। प्लीज़ ब्रिंग सम अदर थिंग्स टू ईट। मेरे लिए कुछ और चीज़ें ले आओ खाने के लिए, विच यू जनरली ईट और द थिंग्स यू आर ईटिंग इन योर प्लेट। जो आप लोग अपनी प्लेट में जो खाते हो, मतलब जो आप नॉर्मली खाते हो, मैं भी वही खाऊँगा। आप मेरे लिए वो चीज़ ले आओ। द चीफ, अब चीफ कहता है फाइन, यू कैन हैव द डेट्स दैट आर इन माई प्लेट। आप वो वाली डेट्स खा लो, वो खजूरें खा लो जो मेरे प्लेट में है। द चीफ गिव सम ऑफ द डेट्स फ्रॉम अ बाउल। चीफ ने कुछ जो खजूरें थी वो उस बाउल में से उनको दे दी। अलेक्जेंडर, यम्मी, स्वादिष्ट, ये दीज नेचुरल डेट्स आर रियली वेरी डिलीशियस। ये जो मतलब प्रकृति से दी हुई जो खजूरें हैं, ये वाकई में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। द चीफ, इट्स माई ऑनर टू डाइन विथ सच अ ग्रेट मैन लाइक यू। कहते ये मेरे बड़े सम्मान की बात है। ऑनर मतलब सम्मान, टू डाइन मतलब भोजन करना, विथ सच अ ग्रेट मैन लाइक यू मतलब इतने महान आदमी जैसे आप हो, उनके साथ खाना खाना, ये बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है मेरे लिए। अलेक्जेंडर इस पे जवाब देते हैं, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ योर ट्राइब। कहते हैं कि मुझे बताइए आपकी जाति के कुछ लोगों के बारे में। द चीफ कहता है श्योर, क्यों नहीं, लेट्स फिनिश आवर डिनर फर्स्ट। हम अपना जो डिनर है वो सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। यू विल सून कम टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ माई विलेज। आपको जल्द ही पता लग जाएगा हम मेरी जो गांव है उनके मतलब मेरे गांव के लोगों के बारे में। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये सीन 1 था जो नीचे जाके कंप्लीट हो गया है हमारा, ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज तक। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड सीन को डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड करिए। अगर जो आपको प्रॉब्लम्स आती है मुझसे पूछिए। ऑलराइट बेटा, थैंक यू।